आई विश यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लोगे। तो जैसा कि आपको पता है हम डेली मेंस का डीआई का सेट लगाते हैं, बट आज से वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डबल। क्यों? पहले हम केवल एक सेट लगाते थे, ठीक है, आज से लगेंगे 2 सेट। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा। और डीआई का भी मैं कम से पहले एक ही सेट मिलता था ना प्री का, वो भी 1 से 1.5 घंटे का आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पीडीएफ्स है वो मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम। लोग वहाँ पे आकर देखते हैं बट उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। चलो जैसा भी है ठीक है, बट पीडीएफ आपको ही मिलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वर्धनम पे। और नाम वही है टेलीग्राम का जो यूट्यूब का है, स्पेस नहीं देना। और अपना डिस्कशन ग्रुप जो है उसका नाम है हैव टू क्रैक। ठीक है, हैव टू क्रैक। अगर इससे आप जाओगे ढूंढोगे तो ये भी मिल जाएगा। ठीक, दोनों का जो ग्रुप है वो एक ही है, बस यूज़र नेम अलग है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट अगर सही लगे तो, बुरा लगे तो कमेंट में बता देना कि क्या बुरा लगा। चलो अब पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन। चलो ये तो ख़त्म करो। डिफरेंट नंबर्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द 4 डिफरेंट कंट्रीज दैट इज कतर, चाइना, यूएस एंड यूके arrived at one of the 3 different terminals that is T1, T2 and T3 of IJA एयरपोर्ट। IJA मतलब पता ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ये दिल्ली में है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल्स हु अराइव्ड एट T2 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड फ्रॉम द गिवन कंट्री। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन और करवाए मैंने ऐसे जिसमें ये आउट ऑफ वाला चीज़ अलग है थोड़ी। ठीक है, और उस पर्टिकुलर थंबनेल के ऊपर लिखा है स्पेशल डीआई। ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अराइव्ड फ्रॉम द गिवन कंट्री, परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T3 व मोर देन दैट एट T1। ठीक है, T3 की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है T1 से। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T2 एंड T3। ठीक है, ये 3 चीज़ें दे रखी है। देखो परसेंटेज ऑफ द ऑफ नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T2, ये ब्लू वाले कौन से T2 पे जो आए हैं। और दूसरा क्या है, परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T3 व मोर देन T1, मतलब T3 T2 से कितने हैं इसकी परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, रेड वालों में। और तीसरा तो आपको पता ही है डिफरेंस T2 T3 का। ठीक, चलो और एक चीज़ और देखते हैं कि मैं जैसे बोलता हूँ कि पहले हम सीधे क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, जितना क्वेश्चन निकलवाएगा हम उतना ही निकालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड फ्रॉम यूएस एट T1 एंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड फ्रॉम कतर एंड यूएस एट T2। देखो T1 और T2 का डेटा निकालना है, यूएस का और कतर का। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में आपने एक मजे की बात देखी, इसमें जितना डेटा है सब इंटरलेटेड है। देखो T2 दे रखा है यहाँ पे, बट साथ में क्या दे रखा है, T2 T3 दे रखा है और T3 T1 दे रखा है, तो सब कुछ इंटरलेटेड है। ठीक है, बट आसान है। देखो कैसे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि डेटा तो सबको बड़ा बड़ा दिख ही रहा होगा। ठीक है, देखो पहले हम किसका यूज़ करते हैं, कतर का, और उसने क्या बोला था यूएसए का। ठीक है, तो निकालते हैं कतर यूएसए का। देखो उसने सबसे पहले ब्लू ब्लू जो बार है वो क्या है, वो है T2 का। ठीक है, देखो टर्मिनल्स लिख लेते हैं और क्या लिख लेंगे हम, एरिया। तो एक साइड लिख लो कंट्री के नेम, एक साइड लिख लो टर्मिनल्स। ठीक है, तो लिखते हैं पहले यहाँ पे कतर, चाइना, यूएसए और यूके। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये लिख लिया हमने कंट्री, T1 T2 T3 को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कतर के लिए सॉल्व कर लेते हैं, QATAR। ठीक है, कतर के लिए देखो ब्लू बार गया है, वो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T2, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल भी 100। ठीक है, 100 मान लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो जो T2 पे आए वो कितने हैं, 48% है, मतलब क्या है 48 हो गए। ठीक है, आगे क्या देता है, अब देखो टोटल अगर 100 है तो T1 प्लस T3 कितना हो जाएगा बचा हुआ, आप कहोगे 100 माइनस 48, ये हो गया 52। ठीक है, अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आई नहीं होगी किसी को। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे कहता है द परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T3 व मोर देन दैट ऑफ T1। कह रहा है कि
जो परसेंटेज है ना जिसमें T3 ज़्यादा है T1 से, वो है 60%। अब देखो क्या बोल रखा है उसने एग्जैक्टली, ये देखो देखो T3 मोर देन T1, किससे कंपेयर कर रहा है? T1 से। इक्वल्स टू कितने देखा है? 60%। और 60% 100 का कितना है? यही तो है 60। ठीक है, 60% ये आ गया। ठीक है, अब देखो अगर ये 23 या 60, 25 या 100। ठीक है, अगर T1 की वैल्यू 5 है तो T3 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और T1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, T1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो आप एक चीज़ देखो, अगर T1 की वैल्यू 5 है, T3 माइनस T1 की 3 है, तो T3 कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 8। ठीक है, ठीक। अब देखो आगे क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T2 एंड T3। T2 और T3 में जो लोग आए ना, अब ये नहीं पता T2 में ज़्यादा आए कि T3 में जाए। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस बोला है उसने। बट आप एक चीज़ देखो, जो T2 है उसमें ऑलमोस्ट आधे आधे लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आधे। तो सीधी सी बात है T2 में ज़्यादा होंगे, तो मतलब क्या है? T2 माइनस T3 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 80। ये रियल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 80। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हमने T3 की वैल्यू निकाली 8 और T1 की निकली 5, और इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है? 52 हमारी वैल्यू के हिसाब से। तो 8 और 5 कितना होता है? 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 52। 52 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका 4। ठीक है, अब हमको सब मिल गया ना। देखो T1 T2 T3 सब मिल गया हमें। अब देखो जो हमारी एज्यूम्ड वैल्यू उसके हिसाब से बता रहा हूँ, T1 T2 और T3। अब देखो T1 कितना है? आप कहोगे T1 की वैल्यू है 5, तो 5 4 कितना हो गया? 20। T2 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 48। ठीक है, और T3 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 8। 8 4 कितना होता है? 32। अब इनको ऐड करोगे तो 100 ही आएगा, क्योंकि टोटल हमने 100 माने। देखो 8 2 10, 4 3 7, 9 1 10। ठीक है, अब देखो T2 माइनस T3 कितना दे रखा है? 80। अब T2 माइनस T3 कितना है? आप कहोगे 8, वो 16। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। 16 की वैल्यू हमें दे रखी है 80, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 5। अब इससे 5 से मल्टीप्लाई करके ना हमें रियल नंबर मिल जाएंगे अपने। देखो T1 कितना है? 20, और 20 इंटू 5 आप कहोगे 100। चलो यहाँ रख देते हैं, कतर में कितने आ गए? 100। ठीक है, अब देखो T2 कितना है? 48। 48 इंटू 5 आप कहोगे 240। 240। ठीक है, अब T3 देखो, T3 कितना है? आपके को 32, तो 32 इंटू 5 160। 160। ठीक है, तो टोटल कितने होगा? चलो टोटल भी लिख लो। टोटल जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे, फिलहाल मैं एक का बता दे रहा हूँ आपको। देखो 200 300, 300 और एक 400, 400 एक 500, टोटल कितने लोग हैं इसमें? 500। ठीक है, अधक कतर का तो हमने निकाल लिया, ऐसे ही हम यूएस का निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम को, ग्राफ को मैं नीचे दोबारा लगा देता हूँ, जिससे कि हमें ऊपर नीचे ना करना पड़े। एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली थी, बट ये रह गया ऑन करने से, तो मैं वापस समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यूएसए आजकल ये सब चीज़ मेरे साथ ज़्यादा हो रही है, ये मैं बोल देता हूँ, पता नहीं ध्यान कहाँ है मेरा। ठीक है, चलो मेहनत दुगनी हो गई। देखो यूएस का पूछा था ना, अब देखो हमने कतर के लिए जो किया था वो सेम हमें इसमें करना है। तो इसमें देखो सीधी सी बात है कि हम इतना ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हमें निकालना है, तो हमें जल्दी जल्दी भी करनी होती है चीज़ें। अब देखो उसने क्या बोला कि यूएसए है ना, अब यूएसए का टोटल हम लेंगे वापस से 100। ठीक है, 100 माना हमने। ठीक है, अब T2 को जाने वाले कितने हैं? 30%, तो मतलब ये कितना हो गया? 30। अब T1 और T1 वाले कितने बचे? T1 प्लस T3 आप कहोगे 30 इसमें आ गए, तो दोनों बचे होंगे 70। ठीक है, अब उसने बाद में बोलता है परसेंटेज बाय विद द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T3 वर मोर देन T1। देखो T3 माइनस T1 अपॉन T1, मैं ये हमेशा बोलता हूँ ये बात कि नीचे वाला वो होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ऊपर वाला जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं, और डिफरेंस को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? आप कहोगे 80% के। 80% कितना होता है? आप कहोगे 4/5। ठीक है, ठीक है, अब देखो T1 की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे 5, जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसकी वैल्यू होती है। अब T3 माइनस T1 की वैल्यू 4 है, अब T1 की वैल्यू 5 है, उधर जाएगा तो बन जाएगा क्या? 9। तो T1 और T3 कितनी वैल्यू होगी? 9। ठीक है, अब देखो
ये कितना हो गया, 9 5 14, T1 प्लस T3 की वैल्यू कितनी हो गई आपका, अगर 14, बट हमें 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे अजम्पशन के हिसाब से 14 की 40 70 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो T1 कितना बन जाएगा, आप कहोगे T1 बन जाएगा 25 और T2 और T2 बन जाएगा हमारा 30, वो तो हमने पहले लिख लिया था। अब T3 कितना है, आप कहोगे 45, 9 5 45। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बोलता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T2 एंड T3, इनका 120 दे रखा है। आप देखो अब T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है, आप कहोगे T3 बड़ा है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, आप कहोगे 45 - 30 15। ठीक है, और कितना दे रखा है इनका डिफरेंस 120, तो ये कितना हो गया, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, अब ये एज्यूम्ड वैल्यू है हमारी और ये रियल वैल्यू है, तो इन सब की मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो रेस्पेक्टिव नंबर आ जाएंगे। देखो 25 × 8 कितना होता है, आप कहोगे 200। ठीक है 200। ठीक है, अब देखो कितना है, 30 × 8 कितना होता है, आप कहोगे 240। ठीक है, अब देखो 45 × 8 कितना होता है 360। कैसे करना है, दो तरीके, या तो 40 + 5 कर लो। देखो 40 × 8 कितना होता है 320 और 5 8 जो होता है 40, तो 320 + 40 360। ठीक है, या सीधे मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, इसको 90 मान लो, इसको 4 मान लो। कैसे, देखो 45 को मैंने माना 90 है और 8 को माना 4, इसको दूना कर दिया, इसको आधा कर दिया, तो 9 4 36। तो जैसे आपका दिमाग चले आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अपने पास सारा डेटा मिल गया है। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट USA एट T1 एंड द एवरेज नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड फ्रॉम कतर एंड USA एट T2। देखो US के T1 पे कितना कितना है 200। ठीक है, कतर USA के एवरेज टू T2 पे देखो ये भी 240 ये भी 240, तो एवरेज 240 क्या आएगा, डिफरेंस कितना आ गया आपको 240। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 200, डिफरेंस 240 अपॉन 240। ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको PDF देनी है, वरना मैं लिखता नहीं। ठीक है, 200 डिफरेंस 240, तो कितना आ गया 40, इसका आंसर कितना है 40। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाइट डेट अराइव्ड फ्रॉम द UK हैज़ 2 क्लासेस ऑफ द सीट्स सोफा। ठीक है, अब UK की बात कर रहा है तो पहले UK निकाल लें, बिजनेस एंड इकोनॉमी फॉर विच द चार्ज इतना इतना। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अराइव्ड एट UK द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल्ड फ्रॉम द इकोनॉमी क्लास टू द बिजनेस क्लास। देखो जो भी चीज़ है कहानी है पहले UK की निकलेगी। ठीक है, अब देखो लगे हाथों ना ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ देख लो कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो UK फिर चाइना है, तो मतलब सबके बारे में पूछा ही होगा, तो एक काम करो पहले सारा ही निकाल लो। ठीक है, देखो हमने US निकाल लिया, चाइना निकाल लेते हैं, UK निकाल लेते हैं, दो ही तो बचेंगे। चलो पहले निकालते हैं चाइना। ठीक है, चाइना यहाँ निकाल लेते हैं CHINA चाइना। ठीक है, अब देखो फिर से मानो 100 टोटल। ठीक है, अब चाइना में T2 वाले कितने हैं, आपका होगा 30, T2 कितना है 30, तो जो बचा वो T1 + T3 होगा, T1 + T3, ये कितना है 70 हो गया। ठीक है, अब जो T2 मान, अब देखो इतनी कैलकुलेशन तो सारी सेम ही है। देखो ये 80 ये 80 ये 30 ये 30, तो एक काम करो सारा मत निकालो। आपको पता है एक की वैल्यू 5 है। ठीक है, एक की वैल्यू 5 है तो इतना तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम दे रखा है। तो T1 = कितना है 25। ठीक है, और T2 दे रखा है 30 और T3 कितना है अपने पास 45। ठीक है, जितना सेम है इंडिया चाइना और US का वो हम लिख लेंगे। अब उसने क्या डिफरेंस दिया है कि जो T2 - T3 है वो कितना है 90 है। अब देखो T2 बड़ा है कि T3, आप कहोगे T3 बड़ा है 15, कितना दे रखा है 90, तो इसकी जगह बस हाँ यहाँ 8 था किसमें US में, इसमें क्या है 15 छंग 90 होते हैं 50 × 6। अब वहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 6 से कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 25 × 6 150, 30 × 6 180 और 15 × 6 45 × 6, आपको अगर 90 × 3 होता है 270। ठीक है 270, तो 150 180 और 270। देखो 150 180 और 270। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम किसके UK के। अब केवल UK बचा ना, बाकी तो हमने निपटा दिया। अब देखो UK टोटल कितने माने हमने 100 मान लिए। ठीक है 100, UK ये दे रखा ना। अब देखो कितने हैं T2 वाले, आपका 40, तो इस हिसाब से T1 + T3 हो गए 60। ठीक है 60। अब देखो T2 कितने जाते हैं T1 से, आपका होगा 50%, तो देखो T1 वो T3
माइनस T1/T1 कितना हो गया 50, मतलब 1/2। ठीक है, अगर T1 2 है तो T3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो T1 कितना है 2, T3 कितना हो जाएगा 3, 1+2 कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब T1 + T3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे इन दोनों का सम है 5, बट हमारे पास कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 5 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कि आधा कर दे, आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा, होता है ना। ठीक है, 60 आधा करोगे और एक जीरो हटा दो, दुगना करना है जीरो हटाना है। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया 12 हो गया। देखो अब T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, कहाँ है T1 की 2 है, और T2 की कितनी है 40 है, और T3 की कितनी है 5 है। और देखो 12 पंचे कितना होता है, आप कहोगे 60, तो ये कितनी आएगी 60। ठीक है, ये 40 ही है, और ये कितनी होगी 24 हो गई। ठीक, अब डिफरेंस कितना देखा है T2 और T3 का, कितना है T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है, आप कहोगे T3 बड़ा है। कितना बड़ा है, आप कहोगे 60 - 40 20। अब इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे 25 दे रखी है, 25। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 5/4। ठीक है, 5/4। देखो ये T3 की वैल्यू तो हमको 3 दे रखी है ना, तो ये कितना आएगा 60 नहीं आएगा 36 आएगा। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई, कितना आएगा 3, मतलब 36 आ जाएगा। ठीक है, 36, 12 × 3 36 होता है ना, 3 ही दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, अब T3 और T2 का डिफरेंस कितना है 4 है, और 4 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 25 की वैल्यू कितनी होगी 25/4। अब T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से डिवाइड करो और 25 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 25 कितना होता है 150। T1 की वैल्यू कितनी है 150, T1 की है 150। ठीक है, मैथ्स की क्लास है तो मैं उम्मीद कर चल रहा हूँ कि इतना कर पा रहे होगे आप। अब इसको 40 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10, 10 की 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 250, 250। ठीक है, अब देखो T3 है, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 9, 9 × 25 कितना होता है, आप कहोगे 225, 225। हाँ, क्योंकि 250 तो × 10 होता है ना, तो कितना आ गया 225। और देखो सारा डेटा मिल गया। अभी टेबल को ना मैं हर क्वेश्चन के सामने लगा देता हूँ जिससे कि आसानी रहे। ठीक, देखो ये अपना क्वेश्चन था, और मैंने इसके जस्ट सामने क्या ये टेबल स्टिक कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया, जिससे कि अब हमारा सारा डेटा इसके सामने रहे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्लाइट दैट अराइव्ड फ्रॉम द UK हैज़ 2 क्लासेस ऑफ द सीट्स टू ऑफर, दैट इज इकोनॉमी एंड द बिजनेस। ठीक है, फॉर विच दे चार्ज 200 पर सीट एंड 400 पर सीट रेस्पेक्टिवली। इकोनॉमी के लिए 200 है और बिजनेस के लिए 400 है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल फॉर विच दे चार्ज ₹200 per seat and out of the total number of the people who arrived from the UK, the ratio of the number of the people who traveled from economy class and the business class is 3:2। अब कह रहा है कि जो टोटल है उसमें से कुछ इकोनॉमी में है कुछ बिजनेस आए हैं, और जो रेशियो दे रखा है इकोनॉमी टू बिजनेस का है वो 3:2। ठीक है, देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाई एयरलाइन फ्रॉम द फ्लाइट डेट अराइव्ड फ्रॉम द UK। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो करना क्या है कि जो UK है ना उसके टोटल कितने हैं, आप देखो पहले 150 और 100 कितना हो गया, देखो 200 ये हो गया, 300 और ये हो गया 100, 400 ये हो गया, 400 200 600, तो कितना गया 625 है इसका टोटल, कितना 625। अब 625 को इन्होंने किस में डिवाइड करा है, इकोनॉमी और बिजनेस में। ठीक है, कितने में 3:2, मतलब क्या 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 625, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 5 1 × 5, 5 2 × 10, 5 5 जा इतना। ठीक है, 125 × 5 600 ही होता है ना। ठीक है, तो इकोनॉमी में कितने हो गए, आप कहोगे इकोनॉमी में हो गए 3 × 125। ठीक है, और बिजनेस में कितने हो गए, आप कहोगे कि 2 × 125। ठीक है, 125। अब इकोनॉमी का जो चार्ज था वो कितना था, आप कहोगे 200 रुपये, और बिजनेस का था 400 रुपये। इकोनॉमी का 200 रुपये और बिजनेस का 400 रुपये। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे करोगे, कॉमन ले लो, एक काम करो 125 मेरे को दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, आपका बिल्कुल सही बात, तो 125 यहाँ कॉमन लिया। अब इस दोनों में मेरे को 200 कॉमन दिख रहा है, आपका बिल्कुल सही बात, 200 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो इसका केवल 3 बचा, 3 यहाँ लिख दो, इसमें 2 ये बचा और 2 ये बचा, कितना बचा 4, तो ये कितना हो गया 7।
अब इंटू 7 हो जाएगा 125 इंटू 200 इंटू 7। ठीक है, अब आपकी मर्जी कैसे कर लो क्योंकि पूरे ही आसान है। 25 का दुगना कितना होता है 50, एक एक का 2 इंटू 7 और ये डबल ज़ीरो। ठीक है, डबल ज़ीरो। अब 25 इंटू 7 सबको पता है 175 होता है। ठीक है, अब 1 2 3 1 2 3, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करा 17500। ठीक है, चलो तो अब देखो रेवेन्यू को तो आपको पता है ना, ये मैंने एक दो और मेन सी क्लासेस हो चुकी है उसमें बताया है और टिकट के हिसाब से बताया था। या चलो फ्रूट ले लो, आप एक दुकानदार के पास गए, ठीक है, उसके पास फ्रूट्स हैं, बनाना है और एप्पल है। ठीक है, केले भी हैं और सेब भी हैं। आप पूछते हो भैया क्या रेट है, तो बनाना का वो कहता है 1 दर्जन 50 रुपये का है। ठीक है, 1 दर्जन। ठीक है, और फिर कहते हो और सेब आप वो कहता है 150 रुपये। अगर आप कश्मीर में नहीं हो तो कश्मीर और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में नहीं हो जहाँ पे, और उत्तराखंड में जहाँ पर नॉर्मली होता है, तो यही रेट मिल रहा है आजकल। ठीक है, 150 रुपये। तो आप कहते हो 2 दर्जन केले दे दे और 1 किलो सेब दे दे। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है। फिर पूछता कितने रुपये हुआ, तो वो कहता है भैया 100 रुपये हो गए आपके केलों के और 150 रुपये हो गए आपके सेब के, कितने हो गए 250। तो उसने मतलब क्या करा, उसने क्वांटिटी को पर डजन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, उसने क्वांटिटी को पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया और आपको ऐड करके दे दिया। तो ये हमने कराया ना, नंबर ऑफ़ सीट्स निकालनी इतनी थी। ठीक है, इतनी सीट्स नंबर ऑफ़ सीट्स थी और इतना उसका एक सीट का किराया था। ठीक है, तो हो गया इतना टोटल। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल्स हु अराइव्ड फ्रॉम कतर एट T1 एंड T3 टू कतर के T1 और T3 पूछा है। अब देखो T1 ये है, T3 ये है, इतना हो गया 100 + 160, आपको हो गया 260। ठीक है, टू द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड फ्रॉम चाइना एट T2। चाइना ये है, T2 ये है, कितने 180, जीरो से जीरो हो गया। 2 × 13 होता है और 2 × 9 होता है। रेशियो कितना आ गया 13:9। ठीक है, आंसर ये है। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा और ये पहले मिलेगा। ठीक है, इसको मार्क मत कर देना, नंबर कटेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T3 फ्रॉम चाइना। देखो T3 एट चाइना का है 270 है, 270, और डिफरेंस वो बोला है तो लगाओ डिफरेंस का साइन। एंड द नंबर ऑफ द पीपल हु अराइव्ड एट T1 फ्रॉम द सेम कंट्री, सेम कौन सी चाइना, T1 कितना है 150, तो कितना हो गया 120। ठीक है, आंसर डिफरेंस बोला है इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा ऑड होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 270 - 150। मॉड का मतलब क्या होता है, जब भी इससे बाहर निकलेगा ना कोई माइनस साइन, ठीक है, तो वो हमेशा प्लस बन जाएगा। ठीक है, मॉड का मतलब ये होता है। चलो अगला क्वेश्चन। Among those who arrived from the USA at T3, if 40% of the people were males and rest were females, then find the number of the females who arrived at T3 from the USA। अगर 40% मेल हैं तो फीमेल कितने होंगे 60%। ठीक है, और T3 का ही पूछा है ना वो, तो T3 कितना है USA का 360, 360 फीमेल्स कितनी है 60%। ठीक है, 60%, तो 36 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 6 की भी तो होता है, कितना होता है 216, तो इसका आंसर कितना आ गया 216। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से ये था लास्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट पे। ओहो, केसलेट है क्या राजीव, देखो वाह ये है केसलेट। ठीक है, देखो ये पहली बार होता है कि हम एक क्लास में 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं, वरना हम एक क्लास में एक ही लेते थे। एग्जाम आ रहा है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखो 4 शॉपकीपर्स नेमली राजीव, रजत, राहुल एंड रतन sold different numbers of 2 types of notebook, that is tape bound and steno। ठीक है, 4 दुकानदार हैं और वो दो तरह की नोटबुक्स बेच रहे हैं, क्या टेप बाउंड और दूसरा स्टेनो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टेप बाउंड टू द नंबर ऑफ द स्टेनो बुक्स सोल्ड बाय राजीव इज 8:5। देखो क्वेश्चन करने से पहले ना एक टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, शॉपकीपर्स कौन है, आके होकर राजीव है, राजीव। ठीक है, दूसरा कौन है रतन, रजत, तीसरा है राहुल और चौथा है रतन। ठीक है, चलो अब कौन कौन सी बेच रहे हैं, टेप बाउंड एंड स्टेनो। स्टेनो तो मैंने पोस्ट सुनी थी, नोटबुक्स भी आती हैं तो मुझे नहीं पता था। टेप बाउंड, ठीक है, स्टेनो। अब देखो बुक्स हैं तो इनका टोटल भी शायद पूछ ले,
तो एक कॉलम हम बना लेते हैं टोटल का, ठीक है। टोटल क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टेप बाउंड टू द नंबर ऑफ द स्टेनो नोटबुक्स सोल्ड बाई राजीव इज 8:5। देखो टेप बाउंड टू स्टेनो को बोल रहा है, और कौन, राजीव, राजीव ये है। टेप बाउंड अगर 8x है तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ द टेप बाउंड्स एंड द स्टेनो नोटबुक सोल्ड बाई रजत इज 35% मोर एंड 40% मोर देन द सेम बाय द राजीव। देखो इसने रजत के बोला बट राजीव से कितना ज़्यादा बोल दिया ये बता दिया। 35% मोर है टेप बाउंड और 40% मोर है क्या क्या ये स्टेनो। देखो जब भी कैसेट के क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे तो आप सारी परसेंटेज देख लो, फिर उनका जो डिनोमिनेटर आता है उसके हिसाब से वो ले लो आप रेशियोज़, ठीक है। बट अब हमने ऐसे ले लिया तो हम ऐसे ही करेंगे पहले, ठीक है। देखो 35% है, अब 35% कितना होता है, आप कहोगे 5 7 35, 5 2 20, ठीक है। ये हो गया 37%। अब किससे कंपेयर करा है, राजीव के टेप बाउंड से, तो है वो है 20 हो गई, ठीक है। और कितनी ज़्यादा है, वो कहेगा ज़्यादा है ना, तो चेंज कितना हो गया, 27 हो गई अब, ठीक है। अब देखो बटे तो 8 है, अब ये है 20। तो एक काम करो, एक ऐसा नंबर लिखो कि जो 20 आ रहा हो, ठीक है। अगर मैं इसको 820 है ना, ये 8 है, कोई ऐसा नंबर बताओ जो दोनों का एलसीएम हो। आप कहोगे एलसीएम ले ले 8 और 20 का, तो 80 ले ले, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 80 है, फिर 40 है, तो एक काम करो 40 मान लो। अगर मैं इसको 40 मानता हूँ तो इसकी मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी फिर 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 5 से कितना होता है, 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25, 40 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो ये कितना है, 20 है, और ये कितना है 27। 20 का दुगुना 40 होता है, तो 27 का दुगुना कितना हो जाएगा 54, 54x। कितना है, 22 से 40, 25 से 100, ठीक है। अब अगर राजीव की स्टेनो बुक 5 है तो इससे कितने हो जाएंगी 7। अभी 25 है, ये 5 है, तो मतलब 5 गुना है ना, तो ये इसको भी कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 35, हो जाएगा 35x, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, गलत वो भी नहीं होता, बट क्यों हमें फालतू कैलकुलेशंस करनी है, उससे हमें बचना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ द नोटबुक सोल्ड बाय रजत इज 25% मोर देन द सेम बाय राहुल, ठीक है। टोटल जो रजत ने बेची है ना, वो राहुल से 25% ज़्यादा है। अब देखो इसकी टोटल कितनी हो गई, रजत की टोटल कितनी है, आप कहोगे 5 4 9, 5 3 8, 89x। अभी कितनी ज़्यादा है, आप कहोगे कि ये 25% ज़्यादा है राहुल से, ठीक है। अब देखो 25% राहुल से ज़्यादा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। 25% कितना होता है, 1/4। किससे कंपेयर कर रहा है, राहुल से। रजत की है ज़्यादा बट कंपेयर किससे कर रहा है, राहुल से। अगर राहुल की 4 हैं तो रजत की कितनी होंगी 5। अभी 89 तो 5 से ज़्यादा नहीं है, तो एक काम करो आप, करो कि ये 5 है और ये 89 है, तो डिनोमिनेटर हमें चाहिए नहीं, तो इन सब की वैल्यू आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अभी केवल याद करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो, ठीक है। 5 हमेशा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटू 5, ठीक है। चलो अब ये 85 है, 85 है एक की वैल्यू, मतलब इससे हमें क्या मिल गया कि 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 89x इंटू 5, ठीक है। तो 5 से 5 गया तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 89 इंटू 4, ये कितना है 89x इंटू 4। राहुल से कंपेयर किया था ना उसने, राहुल से, ठीक है। आगे बोलता है एंड द नंबर ऑफ द स्टेनो बुक सोल्ड बाय राहुल इज 168 मोर देन द नंबर ऑफ द टेप बाउंड नोटबुक सोल्ड बाय हिम। देखो इसने क्या बोला कि जो स्टेनो बुक्स है ना राहुल की, वो 168 मोर है किससे, टेप बाउंड बुक से। अगर टेप बाउंड बुक इसकी वाई है, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ। अगर टेप बाउंड बुक इसकी वाई है तो स्टेनो बुक्स कितनी हो जाएगी 1y प्लस 168, ठीक है। अब इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि 2y प्लस एक इक्वेशन लगी ना हमें, क्या 2y प्लस 168 इक्वल्स टू कितना है 8 9 36, 4 9 36, 4 32, 32 और 3 35, 356x है, ठीक है। ये अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप ऐसे लिख लो, ये बाई मान लो और टोटल में से दूसरा माइनस कर दो, ठीक है। बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखना चाहो। समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, माना ये बाई है, ठीक है। अब ये कितना है 356x है, माइनस क्या कर दो, इसको लिख दो बाई,
ठीक है। अब फिर बाद में इसके इक्वेट करना पड़ेगा ना, इसके 168, तो इसलिए ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करनी है, हमें आसान आसान तरीके से करना है। ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है, नंबर ऑफ द टेप बाउंड्स एंड स्टेनो बुक सोल्ड बाई रतन इज 150 मोर एंड 87 मोर देन सेम बाई राहुल रेस्पेक्टिवली। अब देखो राहुल से बोला है उसने, रेस्पेक्टिवली बोला है और सेम बोला है, तो रतन से कितनी ज़्यादा है, 150 मोर, क्या, टेप बाउंड, रतन से 150 ज़्यादा है, टेप बाउंड वाई प्लस 150। ठीक है। अब स्टेनो कितनी ज़्यादा है, 87, 87 है ना, और कितना है 168 प्लस 87 करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा वाई प्लस 8 7 15। ठीक है। 8 6 14 और एक 15, एक एक 2, 255 आ गए। ठीक है। चलो इसको हटा दो। अब ये पता है तो टोटल भी मिल ही जाएगा। अब हमने कितना ऐड करा है इसमें, 150 ये और 87 ये, देखो 150 प्लस 87 कितना होगा, दो तरीके हैं, तो ऐसे लिख लिख के कर लो वरना मन में कर लो। देखो 150 प्लस 50 200, कितने बचे 37, तो 237 हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 89 एक्स इंटू 4 प्लस 239। ठीक है। 237, 7 था ना 37। ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ द नोटबुक्स सोल्ड बाय रतन इज 1305। रतन का टोटल बुक कितना दे रखा है, 1305। तो अब इक्वेशन दे रखी है, इक्वेट भी करवा दिया उन्होंने, निकाल लो उससे। 89 इंटू 4 कितना होता है, ये हमने निकाला था अभी 256। 256 एक्स प्लस 237 इक्वल्स टू कितना देखा है 1305। ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, 237 ही आ जाएगा, तो फिर इसको यहाँ से उड़ा दो। अब देखो सॉल्व करना, कितना बचेगा, आगे हो गया 5, 15 में 7 गया 8, 9 में से 3 गया 6। ठीक है। 12 में से 12 2 गया 10। ठीक है, ये आ गया। ठीक है। अभी कितना है 356 एक्स। अब देखो अगर कोई तो नंबर होगा जिससे पूरा जा रहा होगा, 6 8 जब 48 होता है ना, तो 8 से करूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। 3 6 18 भी होता है, तो 3 6 18, 3 5 15 प्लस 1 16, 3 3 9 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 3 रख दो और पूरी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस क्या कहते हैं अपने, क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टेप बाउंड एंड द नोटबुक सोल्ड बाय रजत टू दैट ऑफ राहुल। ठीक है। देखो रजत कहाँ है, आपको क्या रजत ये है और राहुल ये है, और टेप बाउंड पूछा है 54x इंटू एक्स अपॉन बाई। ठीक है। अब देखो हमें एक्स की वैल्यू तो मिल गई, बट वाई की वैल्यू तो चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो इक्वेशन में रख दो ना इस वाले में। ठीक है, मिल जाएगी। देखो 2y इक्वल्स टू 2y प्लस 168 इक्वल्स टू 356 इंटू 3। देखो 3 6 18। ठीक है। 3 5 15 प्लस 1 16, 3 3 9 110। ठीक है, कितना आ गया इतना। अब y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 168 माइनस कर दो, 68 68 खत्म हो गया, 00। ठीक है, 10 में से गया 9, ये तो आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 450। ठीक है, तो ये कितना आ गया 450। ठीक है। अब ये कितना है 54 इंटू 3 कितना आएगा, 3 4 12, 3 5 15 एक्स 16, 162 इंटू 5। अब जब 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 से डिवाइड कर दो, एक जीरो लगा दो, कितना जाएगा 810, 810। ये कितना आ गया 810। ठीक है, 810। तो रेशियो कितना आ जाएगा 810 अपॉन 450, 900 था ना वो। ठीक है, कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 9 9 सा 81 और 9 5 सा 45। तो आंसर कितना गया 9:5। ठीक है। अब ऑप्शन में 5:9 भी दे रखा होगा और ये पहले दे रखा होगा, इसको मार्क मत कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द टेप बाउंड नोटबुक सोल्ड बाय रजत बाय राहुल एंड द नंबर ऑफ द स्टेनो बुक सोल्ड बाय रजत। देखो राहुल का टेप बाउंड पूछ बोला है और रजत का स्टेनो बुक पूछा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो स्टिक कर देता हूँ टेबल। ठीक है। अब देखो राहुल का टेप बाउंड पूछा है, अब राहुल का है ये है, टेप बाउंड कितना है इसका 450। ठीक है, 450। ठीक है, डिफरेंस पूछा है ना। एंड स्टेनो नोटबुक्स बाय रजत, रजत कहाँ है, ये है। स्टेनो कितना है इसका 35x इंटू 5, एक्स की वैल्यू कितनी थी 3, तो 35 इंटू 3 कितना होगा आपको, 15 और 90 115। कैसे 3 5 से 15, 3 3 से 9 और एक 10, तो 110 होगा। ठीक है, 105। देखो 3 5 से 15, 3 3 9 और 10 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5, तो कितनी आएंगे इसकी 525।
डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये कितना है 50 कम है, ये 25 ज़्यादा है, मतलब 75 500 में से। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका 75। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द टेप बाउंड नोटबुक सोल्ड बाय रजत टुगेदर, रजत एंड रतन। ठीक है, रजत और रतन का टेप बाउंड का एवरेज पूछा है। देखो रजत का है अपना, रजत है अपना ये, ठीक है, और रतन का है ये। अब वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 450, 450 और 150 कितना होता है 600। ठीक है 600, रजत और रतन का एवरेज निकाला था ना, 600 और 810 का हमें टोटल निकालना है। देखो कितना आ जाएगा 600 प्लस 810 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 10 ऐसे आ जाएगा 8 से 14/2। देखो ये आ जाएगा 7005। इसका आंसर कितना आ गया 705। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ द स्टेनो नोटबुक सोल्ड बाय रतन इज हाउ मच % मोर और लेस देन द नंबर देन द सेम बाय राजीव। सेम मतलब इसकी ही बात कर रहा है स्टेनो की। रतन के स्टेनो राजीव से, स्टेनो से कितने कम ज़्यादा है, राजीव स्टेनो। ठीक है, वो क्या पूछा है परसेंटेज पूछा है। ठीक है, अब देखो रजत का स्टेनो कितना है, देखो रजत कहाँ है, रजत भाई साहब ये हैं। ठीक है, इनका स्टेनो कितना है, स्टेनो ये है, देखो स्टेनो ये है ना, तो 450 वाई की वैल्यू थी 450 प्लस 255, तो कितना आएगा 450 प्लस 255। आप कहोगे कि 50 100 और एक एक्स्ट्रा है ना, तो 105 आ जाएगा, 10 एक कैरी, 4 2 6 और एक 7। ठीक है, कितना है 705, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 705। ठीक है, और रजत का क्या पूछा था, रजत का और राजीव का। अब देखो राजीव का है ये है, ठीक है, राजीव, इसकी स्टेनो कितना है 25 × 5 कितना होता है 125, 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 क्यों, क्योंकि एक्स वैल्यू 3 है। देखो आ जाएगा 75 और 300, तो कितना आएगा 375, 375। ठीक है, 705 और 375। देखो 705 माइनस 375 अपॉन 375 इंटू 100 कितना आ गया। आप कहोगे ये 25 कम है और ये 5 ज़्यादा है, तो 25 + 5 आप कहोगे 30। ठीक है, अब 6 में से 3 गया 3 अपॉन 375 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं इसको 25 मानता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में 5 के 2 1 25, मतलब 25 से दोनों डिवाइड हो रहा है। देखो कैसे, 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 1 आ जाएगा 25। अब देखो 27 37 37 से 25 जाएगा, बचेगा 1 2 और एक बचा 5। 25 इंटू 5 कितना होता है 125। ठीक है, अब देखो 15 2 × 30, 15 2 × 30 कितना आ जाएगा 15 2 × 30, रिमाइंडर बचा 3, फिर 30 आ जाएगा 15 2 × 30, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 4 ये है और 22 ये है, 88%। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान है, कैसलेट भी आसान था। लेवल किसका है, ये आरआरबी का है। ठीक है, आरआरबी पीओ का लेवल है या आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क का लेवल है। ठीक है, तो ये था अपना दोनों क्वेश्चन। और जो डीआई थी, डीआई का लॉजिक थोड़ा ठीक सा था। ठीक है, वैसे तो उसको भी मैं आरआरबी पीओ वाला ही लेवल मानूंगा। ठीक है, और अगर एसबीआई या आईबीपीएस, आरआरबी पीओ किसके इक्वल होता है, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के बराबर। ठीक है, हल्का सा ही थोड़ा सा इधर रहता होगा। ठीक है, और अगर ये एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आएगा ना, तो इसका जो वो आते हैं ना पेपर में बहुत आसान वाले क्वेश्चन, डुएबल जो सब करते हैं, वो दोनों क्वेश्चन यही हैं। ठीक है, अब आप क्या होगा कि मुश्किल ही क्यों नहीं करवाया, आसानी क्यों, मैं हर तरह क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुश्किल भी आसान भी, क्योंकि इतनी भी मुश्किल प्रैक्टिस मत कर लो कि आसान क्वेश्चन में मुश्किल चीज़ ढूंढो। ठीक है, हर तरीके से हाथ जाना चाहिए अपना। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम पर डिस्कशन चैनल है, ग्रुप है, उसका नाम है हैव टू क्रैक। ठीक है, ये ग्रुप का नाम है। और दूसरी बात, कॉन्सेप्ट वदनम CONCEPT, केवल आपको पीडीएफ चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, बिना स्पेस के हैं सारे, हैव टू क्रैक में भी कोई स्पेस नहीं है, कॉन्सेप्ट वदनम में भी कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ से दोनों जगह से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।